एपिसोड स्टार्ट होता है तो यंग फौरन हू जुई को उठाकर ले जाता है कि तुम्हारे फादर किसी बड़े बड़े बंदों से तुम्हें मिलवाना चाहते हैं। हू जुई हमेशा ऐसी सिचुएशन से दूर ही भागता था। इसको नहीं अच्छा लगता किसी से मिलना मिलाना, इसीलिए उसने पहले से ही शी के साथ सेटिंग करी हुई होती है कि कभी मैं ऐसी सिचुएशन में फंस जाऊं तो तुम मुझे निकलवा लेना। तो वो उसे कॉल करती है और वो कॉल का बहाना करके वहां से निकल आता है और शी से खुश हो रहा होता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब इतने में शी की नजर यंग पर पड़ती है कि वो किसी और लड़की को देख रहा है और वो भी उसे देख रही है। जैसे ही वो जाती है तो खुद भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। शी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, मगर उसका पर्सनल मैटर समझकर उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। और वहां पता चलता है कि ये यंग की गर्लफ्रेंड होती है। ऑफिस रोमांस पर हुजवी के फादर ने बैन लगाया हुआ होता है, इसीलिए ये लोग अपना रिलेशन सबसे छुपाए हुए होते हैं। मगर सिर्फ यही एक वजह नहीं होती। असल में हुजवी के फादर का सबसे बड़ा दुश्मन ये यंग होता है। और हुजवी पर अटैक करवाना, उसके पीछे बंदे लगाना, उसके डिजाइन चुराना, इन सब के पीछे इसका हाथ होता है। ये हुजवी के फादर से किसी बात का रिवेंज लेने आया होता है और इसमें इसका साथ ही इसकी गर्लफ्रेंड दे रही होती है। ये शायद इनकी जायदाद के पीछे या कंपनी के पीछे है कि इसे हेड बना दिया जाए, हुजवी को नहीं। क्योंकि एक बार इसने हुजवी के फादर को कहता सुना था कि वो कंपनी का हेड इस यंग को बना देता क्योंकि वो काबिल है। मगर ये इसके फैमिली रिलेटेड नहीं है, इसीलिए अपने बेटे को ही बनाना चाहता है, भले ही उसे इंटरेस्ट हो या नहीं। उधर पार्टी में कोई माँ बेटी आती है जो किसी रईस फैमिली के बेटे की तलाश में होती है ताकि अपनी बेटी के साथ उसे सेट कर सके। और इसकी नज़र हुजवी पर पड़ जाती है तो शी से ही उसके बारे में पूछने लगती है कि ये कौन है। झूठ कह देती है कि मैं नहीं जानती इसे। ये नहीं बताती तो आंटी किसी और के जरिए पता लगा लेती है कि ये हुजवी है, इस कंपनी का मालिक। ये सुनते ही इसकी आंखें बाहर आ जाती हैं कि हमारा तो जैकपॉट लग गया, और अपनी बेटी को फुल तैयारी के साथ उसके पास भेज देती है। शी ये सब दूर से देख रही होती है कि वो आंटी क्या क्या हरकतें कर रही है। वो बड़ी चालाकी से उसके बराबर में बैठ जाती है और इधर उधर की बातें करके उससे दोस्ती कर लेती है। मगर इन दोनों को साथ बातें करता देखकर शी जेलस होने लगती है। इसकी शक्ल पर साफ नजर आ रहा होता है। वो लड़की तो इसका सोशल मीडिया का अकाउंट तक ले लेती है। इस लड़की का नाम होता है फैंग। इसकी माँ शी को उसके साथ घूमता हुआ देख लेती है। इसे ऐसा लगता है कि शायद वो उसकी असिस्टेंट होगी, मगर कहती है कि इसने मुझसे झूठ कहा कि वो हुजवी को जानती नहीं है। इतने में हुजवी फैंग की पोस्ट को लाइक करने लगता है, तो इन लोगों की खुशी का कोई जवाब नहीं होता कि हमारा प्लान कामयाब हो रहा है। अब दूसरे दिन हुजवी का फादर बाव से मिलता है तो उसे पटाने के लिए ऐसे झूठ बोलने लगता है कि हमारी पार्टी कोई खास पार्टी नहीं थी, बहुत ही बोरिंग थी, इसीलिए मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया। बाव उसके सामने तो अच्छा बिहेव कर रहा होता है, मगर उसके एक्सप्रेशन बता रहे होते हैं कि इसे काफी बुरा लगा है और इसे पता है कि ये झूठ बोल रहा है। और इतने में हुई वो जो डील मिली होती है उसका हेड इस बाव को बना रहा होता है। मगर जब वो देखता है कि ये मुझसे ही इतना कपकपा रहा है तो समझ जाता है कि इसके अंदर लीडर वाली क्वालिटी नहीं है, इसीलिए पीछे हट जाता है। उधर जिंग कियान को डिनर पर इनवाइट करने के लिए आ जाता है और वो 2 मिनट में मान भी जाती है। इसीलिए वो शौक होता है कि कुछ करना भी नहीं पड़ा और इतनी आसानी से मान गई। मगर इसके पीछे कियान की प्लानिंग होती है। वो समझ जाती है कि ये मेरे चक्करों में है, इसीलिए इसे छुटकारा पाने के लिए डिनर पर अपनी दोस्तों को भी ले आती है और इतना सारा खाना ऑर्डर कर लेती है कि उसकी हालत पतली हो जाती है कि इसका बिल कौन पे करेगा। बेचारा खुद कुछ नहीं खा रहा होता, सिर्फ पानी पर गुजारा कर रहा होता है और वेटर से जाकर डिस्काउंट की रिक्वेस्ट करता है कि कोई डिस्काउंट मिल जाता तो। मगर वेटर बताती है कि बिल पहले ही कियान पे कर चुकी है, जिससे बेचारा शर्मिंदा हो जाता है और कियान ने ये जानबूझकर किया होता है ताकि बता सके कि मेरा और तुम्हारा कोई मैच नहीं है। मगर इन सब के बाद भी जिंग उसका पीछा नहीं छोड़ता और कुछ और समझ रहा होता है कि उसने मेरे लिए बिल पे किया, पहली बार किसी ने मुझ पर खर्चा किया, इसीलिए मैं उसके और पीछे जाऊंगा। वहाँ कियान शी को बता रही होती है कि अब तो वो मेरी जान छोड़ देगा, मगर हुजूई आकर बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कुछ और ही समझ रहा है। और शी से कहता है कि हमें इनके मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। अब उस प्रोजेक्ट का हेड जब हुजूई बन जाता है तो अपने साथ बाव को भी पार्टनर बना रहा होता है, मगर बाव मना करने लगता है कि नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ, ये वो। तो हुजूई का फादर मना कर देता है कि अगर वो नहीं बनना चाहता तो उसे फोर्स ना करो। दूसरी ही तरफ वही बंदा जो हुजूई को फाइट करने के लिए बुला रहा था, यंग का कजन होता है जिसका नाम होता है हाउ। इसे पैसों की जरूरत पड़ जाती है, इसीलिए इससे कहता है कि हुजूई के फादर से पैसे मांगो। मगर यंग मना कर देता है कि अब हुजूई के साथ बॉडीगार्ड है और इसे भी छुपने का कहता है कि अभी कोई पंगे ना लो। मगर इसे तो पैसों की जरूरत होती है, इसीलिए वो हुजूई को खुद ही ब्लैकमेल करने के लिए उसके घर पार्सल भिजवाता है, उसकी तस्वीर रख के, उसको वार्निंग देने के लिए। शी बाहर जाकर पता लगाती है कि ये किसने भिजवाया है, तो इसे कुछ पता नहीं चलता। तो अब शी अलर्ट हो जाती है। जब ये लोग शॉपिंग करने के लिए बाहर आते हैं तब भी हाउ वहाँ मौजूद होता है और शी की नज़र उस पर पड़ जाती है।
वो बस हुजवे की तस्वीर लेना चाहता है ताकि उसके फादर को भेजकर ब्लैकमेल कर सके। शी हुजवे को इसके बारे में बता देती है और वो इसकी तस्वीर ना ले इसीलिए अवॉइड करके जाने लगती है। लेकिन हुजवे को आ जाता है गुस्सा और वो लड़ने खड़ा हो जाता है उससे कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो और मुंह पर तस्वीरें लेने लगता है। ये लोग वहाँ सीन क्रिएट नहीं करना चाहते इसीलिए इसे इग्नोर करके चले जाते हैं। अब हाउ वो तस्वीरें यंग को सेंड करता है और इसे भी धमकी देने लगता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी वरना तुम्हारे राज भी मुझे पता है। इससे हुजवी का नंबर मांग रहा होता है और ये तस्वीरें उसके फादर को दिखाने को कहता है। यंग तो डर जाता है और फौरन इसको हुजवी का नंबर सेंड कर देता है। तो वो हुजवी को फिर से फाइट के लिए बुला रहा होता है और हुजवी मान भी जाता है और इस बारे में किसी को नहीं बताता। मगर शी को इस पर शक हो रहा होता है कि ये कुछ तो खिचड़ी पका रहा है। इसीलिए जब वो उसके फादर से मिलने जा रही होती है तो रिसेप्शनिस्ट से कहकर उस पर नजर रख पाती है। मूजवी के फादर को पता चल जाता है कि हाउ मेरे बेटे के पीछे पड़ा है, इसीलिए शीर को उसे प्रोटेक्ट करने को कहता है कि इस हाउ का ये मामला अब खत्म करो। दूसरी ही तरफ बैंग ने जो शीर के बारे में गलत रूमर्स फैलाए थे, उस बारे में शीर के फादर को पता चल जाता है। तो जब वो बात करने के लिए उसके घर आता है तो उसे किसी और लड़की के साथ देखकर हैरान हो जाता है और वो लड़की सारी सच्चाई खुद ही खोल देती है कि ये मुझसे प्यार करता है। शी तो उसे वैसे ही टाइम नहीं देती थी। अब्बा का खून खौल जाता है। वो पैंग पर चिल्लाने लगता है कि तुमने मेरे बेटे को धोखा दिया, तब भी तुम्हारा जी नहीं भरा कि उसे बदनाम भी कर रहे हो। और कहता है कि वो सारे र्यूमर्स वापस लो, सबको सच्चाई बताओ कि मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, तुमने उसे धोखा दिया। तो पैंग भी लड़ने लगता है और झूठ बोलने लगता है कि मैंने ये र्यूमर्स नहीं फैलाए। और साथ ही साथ इसकी गर्लफ्रेंड अंकल को बहुत बुरा भला कह देती है। इनकी लाइफ को लेकर, इनकी शादी को लेकर बहुत बुरी बुरी बातें करती है कि अंकल को हार्ट अटैक ही आ जाता है। तब इन दोनों की हालत पतली हो जाती है कि ये हमने क्या कर दिया, मगर शुक्र है कि ये एम्बुलेंस बुला लेते हैं। पेंग डर के मारे इनके साथ हॉस्पिटल नहीं जाता और शी का नंबर इन्हें दे देता है। वहाँ हुजवे अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और मौका पाकर पतली गली से निकलने लगता है। शी की नजरों से बच बचाकर भाग रहा होता है कि कहीं वो पीछे ना आ जाए। जैसे ही वो ऑफिस से निकलता है शी देख लेती है कि वो ऑफिस में मौजूद नहीं है, तो फौरन उसे ट्रैक करके उसके पीछे जाने लगती है कि रास्ते में ही इसे अपने फादर के हार्ट अटैक के बारे में पता चलता है। तो बेचारी फंस जाती है कि अब क्या करूं। तो अपने फादर के पास लियाओ को भिजवा देती है। वहां हुजवी अकेला पहुंच जाता है उससे लड़ने के लिए और दोनों एक दूसरे से खूब लड़े होते हैं। दोनों को ये फाइटिंग नहीं आती मगर फिर भी लड़े होते हैं। हाओ उसे उठाकर फेंकता है तो सीधा जाकर कील वाली जगहों पर गिरने लगता है, मगर इससे पहले ही शी वहां पहुंचकर इसे बचा लेती है, वरना इसका काम तो हो गया था। और फाइनली वो हाओ को सही मारती है कि इसने बहुत नाक में दम कर रखा है और बिना देरी किए वहां पुलिस को बुलाकर इसे पकड़वा देती है और अब अपने फादर से मिलने के लिए जा रही होती है। हुजवी को भी इसके फादर की कंडीशन के बारे में पता चल जाता है तो उस पर चिल्लाता है कि तुम्हें मुझे बचाने के बजाय अपने फादर के पास जाना चाहिए था। मगर शी के लिए ये जॉब बहुत जरूरी थी और अपने फादर से मिलने के लिए जब आती है तो उसका फादर खतरे से बिल्कुल बाहर होता है और हुजवी से मिलकर भी काफी खुश होता है। अब कियान हुजवी से अकेले में बात करके शी की प्रॉब्लम्स बताती है कि उसके लिए ये जॉब इतनी जरूरी क्यों है, क्योंकि इसके फादर ने इन्वेस्टमेंट की थी जिसमें इसे नुकसान हो गया और ये लोग उधार में गिर गए। बस उसी को आज तक ये भरने में लगी हुई है और इसे भी समझाती है कि तुम उसे जॉब से ना निकालना वरना फिर उसे कोई और जॉब नहीं मिलेगी। ये इससे पूछने की कोशिश करता है कि उसका कितना उधार है मगर ये नहीं बताती। ये सुनने के बाद इसका दिल शी के लिए पिघल जाता है कि मैं फालतू में उसके लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करा था। और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।